नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पूरे देश की नजर आज राजधानी दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर टिकी हुई है। यूपी में चल रही सियासी खींचतान के बाद प्रधानमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हो सकती है और दोनों डिप्टी सीएम भी पीएम मोदी से मिल सकते हैं। साथ ही यूपी के तीनों दिग्गजों की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो सकती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात के जरिए यूपी की सियासत को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। यूपी बीजेपी में चल रही सियासी घमासान का हल निकल सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली में मुलाकात से यूपी में बन जाएगी बात। देखिए इस खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, पीएम मोदी के सामने खुलेगी यूपी बीजेपी की फाइल, खत्म होगा यूपी बीजेपी का पॉलिटिकल ड्रामा। दिल्ली में मुलाकात, यूपी में बनेगी बात। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए देश के कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन कैमरे के फोकस पर तो केवल 3 शख्सियत ही हैं और वो हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अंदर की खबर है कि इन तीनों नेताओं की मुलाकात पार्टी आला कमान के साथ तय है, लेकिन इसमें कई दांव पेच भी हैं। कहा जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक के बाद पीएम मोदी सीएम योगी से मिलेंगे। इस बैठक में सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी ही मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम एक साथ पीएम मोदी से मिलेंगे। पीएम एक साथ तीनों नेताओं से नहीं मिलेंगे, यानी सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से पीएम मोदी की मुलाकात एक साथ नहीं होगी, जो मुलाकात से पहले ही चर्चा का कारण बन गया। ये कई सवालों को जन्म दे रहा है और इस बात से सीधा संदेश मिलता है कि यूपी बीजेपी की लड़ाई जो सड़क पर थी, अब वो पूरी तरह से कैमरे के सामने आ गई है। सवाल सीधा और सटीक है, क्या आज की मुलाकात से यूपी बीजेपी में सब ठीक हो जाएगा? क्या ऑल इज वेल हो जाएगा? क्योंकि 4 जून के बाद पार्टी के भीतर घमासान देखने को मिल रहा है। उसे देखते हुए आज की बैठक न सिर्फ अहम है, बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि ये फैसले की घड़ी है, क्योंकि यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम की लड़ाई आमने सामने है। सरकार की कई बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे तो कई सवाल खड़े हुए, लेकिन पार्टी ने उस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। ये दलीलें दी गई कि दोनों डिप्टी सीएम सूबे से बाहर हैं, लेकिन हाल ही में जब सीएम योगी ने संगठन को साधने के लिए हर एक मंडल की मीटिंग बुलाई, तो दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी इस मीटिंग से नदारद दिखे। प्रयागराज मंडल की बैठक में सभी सांसद विधायक पहुंचे, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं। लखनऊ मंडल की बैठक में सभी सांसद विधायक शामिल हुए, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर नहीं आए। मुरादाबाद मंडल की बैठक में तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नहीं। यह सियासी ड्रामा तब हो रहा है जब पार्टी आगामी 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए मंथन कर रही है, लेकिन इस सियासी खींचतान ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर दी है, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने इन तीनों दिग्गज को दिल्ली तलब किया है। अब दिल्ली में जब इनकी मुलाकात पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी, तो चुनाव से पहले पार्टी के भीतर ऑल इज वेल करने की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। साथ ही उपचुनाव में 10 सीटों को कैसे जीता जाए, इस पर बहस हो सकती है। वहीं सियासी बाजार में ये अटकलें लगाई जा रही है कि यह मुलाकात यूपी बीजेपी की दिशा और दशा तय करेगी। चर्चा है कि इस दौरान यूपी में बीजेपी अध्यक्ष समेत संगठन में भी कई बड़े बदलाव पर बातचीत हो सकती है। ऐसे में यह सिर्फ एक नॉर्मल मुलाकात नहीं, बल्कि पार्टी और पार्टी के बड़े नेताओं के भविष्य को लेकर एक अहम मुलाकात है, जिसका परिणाम यह तय करेगा कि बीजेपी क्या फिर से यूपी में अपनी पुरानी लय हासिल कर पाएगी या फिर कोई इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा जिसकी कीमत पार्टी को आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। यानी दिल्ली में मुलाकात और यूपी में क्या बनेगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।